आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। AK-47 सुनते ही गोलियों की तड़तड़ और धाए धाए गूंजने लगती है। AK-47 हिफाजती दस्तों की हिफाजत का बड़ा हथियार और इसी असलहे से हजारों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन वही हथियार अगर गलत हाथों में आ जाए तो फिर हजारों बेगुनाहों की जान पर बन आती है। कई सुहाग उजाड़ देती है, अनेक घरों के चिरागों को बुझा देती है, कई गोद सूनी कर सकता है। ये सब कहां से आ रहा है? बिहार का मुंगेर, वही मुंगेर जो पूरे हिंदुस्तान में गैर कानूनी असलहों के लिए बदनाम है। उसी मुंगेर से एक असलहा सप्लायर नक्सलियों को असलहों का जखीरा सप्लाई करता है, जो नक्सलियों से होता हुआ दूसरे दहशतगर्दों तक पहुंचता है और इनके निशाने पर बेकसूर आ जाते हैं। मुंगेर से दहशतगर्दों तक पहुंचती AK-47 की देखिए ये तफ्तीश। जबलपुर टू मुंगेर, असलहों का जखीरा, हथियारों के तस्कर, मौत के सौदागर, रडार पर ऑफिसर, गद्दार कौन? ऑपरेशन AK-47। AK-47, जी हां, जब AK-47 से गोलियां निकलती हैं तो उस गोली पर किसी न किसी का नाम लिखा होता है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर्राने लगता है। लेकिन हिफाजत का यह हथियार अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो तबाही यकीनन तय है। जी हां, एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी, जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया है। तो आप भी देखिए ऑपरेशन AK-47। तो आइए गुनाह के इस रूप की तफसील से करते हैं। तारीख 29 अगस्त 2018, मुंगेर से इमरान की गिरफ्तारी। बिहार के मुंगेर से इमरान नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तो पुलिस महकमे में ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों में भी खलबली मच गई, क्योंकि इस आरोपी के पास से अत्याधुनिक हवा से बातें करने वाली 3 AK-47 हाथ लगी। जो इमरान, जो कि मुंगेर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, उसने बताया था कि ये जो हथियार है वो जबलपुर बेस्ड एक एक्स सर्विसमैन आर्मोरर देता है उन्हें, जो फैक्ट्री में काम करता है और करता था, जिसका नाम पुरुषोत्तम लाल है। तो आखिर हथियारों की यह सौदागर असलहों से कौन सी साजिश को अंजाम दे रहा था और गुनाह के इस नेटवर्क में कौन कौन उसके साथी हैं? तो इमरान नाम के शख्स ने जिस नाम का खुलासा किया, उसने इस गिरोह के तार सीधे MP के जबलपुर से जोड़ दिया, जहां पुलिस के सामने नाम आया एक्स सर्विसमैन पुरुषोत्तम लाल का। जी हां, हथियारों के तस्कर के साथ जुड़े पुरुषोत्तम लाल से, जो 2008 में जबलपुर के सुरक्षा संस्थान से रिटायर हुआ था। अब आप समझ सकते हैं ये मामला कितना संगीन है। AK-47 तस्करी मामले को लेकर एक बड़ा एंगल सामने आया है, जिसमें आर्मी बेस से जुड़े कुछ अधिकारियों के तार भी इस पूरे तस्करी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस का तो यही दावा है। हमें जानकारी मिली कि पुरुषोत्तम लाल नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे रहता है, जो 2008 में रिटायर हो गया था और गोरखपुर इलाके में वो रहता था। उसके बाद हमारी पुलिस ने उस पर काम किया, क्राइम ब्रांच और ATS ने हमारी काम किया। AK-47 तस्करी का नक्सली कनेक्शन, AK-47 तस्करी का आतंकवादी कनेक्शन, सुरक्षा में सेंधमारी, देश से गद्दारी। 28 तारीख को ये लोग कटनी से पुरुषोत्तम लाल और उनकी पत्नी चंद्रवती 2 बड़े बैग लेकर गाड़ी से गए थे। उनका रिजर्वेशन भी है, वो सारी चीज़ें डिटेल भी हमने निकलवा ली है, फुटेज भी हमारे पास है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि ये कल्प्रिट 2012 से लगातार इस तरीके से मिलिट्री के हथियार जो हैं वो बाहर निकलवा के
मुंगेर ले जाता था। मुंगेर में भी इसकी जो टीम है उस पर भी हम लगे हैं। 2-3 और नाम आए हुए हैं, गोपनीयता के कारण मैं उसे ओपन नहीं कर रहा हूं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस खुलासे में जब एटीएस, क्राइम ब्रांच और जबलपुर पुलिस के हाथ आरोपी पुरुषोत्तम लाल के गिरवान तक पहुंचे, तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 100 से ज्यादा AK-47 हुए हैं सप्लाई, जिन AK-47 हथियारों की अवैध तस्करी हो रही थी। दरअसल वो आर्मी के जवानों को सप्लाई की जाती थी, जिन्हें अवैध ढंग से बिहार के मुंगेर भेजा जा रहा था। जबलपुर एसपी ने यह भी दावा किया कि AK-47 तस्करी का पूरा खेल आर्मी बेस से संचालित था, जिसमें कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी शक के रडार पर हैं। 2012 से ही यह अवैध तस्करी का खेल फल फूल रहा है, जिसमें अब तक करीब 100 AK-47 सप्लाई की जा चुकी है। जबलपुर एसपी ने इस तस्करी का नक्सलियों से भी कनेक्शन होने की आशंका जताई है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जबलपुर आर्मी बेस से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। उस पर भी हम लगे हैं। कौन लोग इससे कनेक्टेड हैं वो जल्दी उनका हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कहां पहुंच रहा है, ये नक्सलियों के पास जा रहा है, मिलिटेंट के पास जा रहा है, ये भी निश्चित तौर पे एक बड़ा इशू है। जबलपुर एसपी ने दावा किया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े से जुड़ा एक बड़ा खुलासा वो जल्द करेंगे। बहरहाल पूरे मामले में अब इंटेलिजेंस और सुरक्षा जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। तफ्तीश के लिए जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। आज की तफ्तीश मिट्टी से सोना निकालने की है। उस सोने की तफ्तीश है जिसकी वजह से अब तक हजारों की जानें जा चुकी हैं। इस सोने पर माफियाओं का पूरी तरह से कब्जा है। माफियाओं के कब्जे से इसे वापस लाना हुकूमत के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। माइंस माफियाओं की दहशत पूरी इंतजामिया पर हावी है। माफिया जिसे चाहते हैं उसे मौत की नींद सुला देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये डिप्टी रेंजर भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन माफियाओं को भला कहां पसंद आता एक जिम्मेदार रेंजर को ईमानदारी का सिला इस तरह मिला। देखिए ये तफ्तीश। NH3 पर कोहराम, दहशत के वो 38 सेकंड, पीले सोने की चाहत, पीले सोने के बॉडीगार्ड, आतंक के आगे सरेंडर, और कितनी लाशें। 38 सेकंड में सीसीटीवी में ऐसी तस्वीर कैद हुई जो यकीनन आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। यह है NH3, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग। बस आप सड़क पर नजर दौड़ाते रहिए, क्योंकि इसी सड़क पर कोहराम मचने वाला है। अब जरा वक्त पर गौर करिए। सुबह के तकरीबन 10:51 हुए हैं और यहाँ महज 38 सेकंड में दहशत और आतंक की तस्वीर कैद होने वाली है। आप साफ देख सकते हैं यहाँ कुछ गाड़ियां बदस्तूर इस सड़क से गुजर रही हैं, कुछ बाइक सवार यहाँ से गुजर रहे हैं। इसी बीच यहाँ से एक ट्रॉली भी गुजरती है, लेकिन इसके बाद यहाँ ऐसी तस्वीर कैद होती है जिसे देख सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप साफ देख सकते हैं सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में वन विभाग के 2 कर्मचारी आपको नजर आ रहे होंगे, जहां एक कर्मचारी सफेद गमछा डाले हुए है और एक अधिकारी के हाथ में डंडा है। यह डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा जो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। तभी यहाँ डिप्टी रेंजर हाथ में डंडा लिए दौड़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वन विभाग की एक नायाब तरकीब दिखाने जा रहे हैं। खनन माफिया पर नकेल। ड्यूटी पर ये था तो 2 ट्रैक्टर वाले आए थे, हमारी प्लेट डली हुई थी उस तरह रोकने के लिए। तो हम जैसे ही उनको रोकने के लिए आए तो उधर एक प्लेट को उठाने वाला आ गया। फिर खनन माफिया का कहर। आप साफ देख सकते हैं एक बड़ी सी कांचीनुमा प्लेट है।
या कहें खनन माफियाओं के गुनाह के टायर को पंचर करने का एक ऐसा हथियार है जो वन विभाग अक्सर इन्हीं रास्तों पर अपनाता है, जहां कांटीनुमा प्लेट से जब खनन माफियाओं की गाड़ियां गुजरती हैं तो उनके टायर पंचर हो जाते हैं। डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे थे, वो इस वक्त वन चेक पोस्ट पर तैनात थे जो NH3 पर बना है। NH3 पर स्थित वन चेक पोस्ट पर तैनात डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा ने लोहे की नुकीली अवरोधक से ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, जो ट्रैक्टर या कहें खनन माफिया का गुर्गा अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में चंबल नदी से अवैध रेत यानी पीला सोना भरकर ले जा रहा था। उस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले से डिप्टी रेंजर सूबेदार की झड़प हुई और बहस हुई। रेत माफिया ने मार डाला। ठीक इसी वक्त पीछे से आ रहे अवैध रेत से भरे इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने डिप्टी रेंजर को कुचलकर मार डाला। जी हां, मुरैना में रेत माफिया का कहर बदस्तूर जारी है, जहां खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हो या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, किसी की भी जान लेने से बाज नहीं आते, उन पर हमला करने से बाज नहीं आते। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कैसे खनन माफियाओं के आगे सिस्टम को कुचला जा रहा है, जिसकी बलि चढ़ रहे हैं बेकसूर ऑफिसर्स और कर्मचारी। आखिर और कितनी लाशें? ये पहला ट्रैक्टर जैसे रोका तो ये निकल गया पहला, हाँ, तो पीछे वाला अकबक आ गया तो एकदम उसने सोचा कि पकड़ लेंगे, तो एकदम वो कट दे के निकला, तो ये बोनेट पड़ा उनका यहाँ पर, तो वहीं से लिपट गए, मतलब वहीं से मतलब दे के चला गया एकदम। घटना स्थल पर ही डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा ने दम तोड़ दिया था। इस वारदात के बाद यकीनन हड़कंप मचना था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो खनन माफियाओं के आतंक की ये तस्वीरें सामने आई। ये फॉरेस्ट का नाका है जहाँ पे ये जो रेत का परिवहन होता है, इसको फॉरेस्ट कर्मचारी और एसएफ का बल रोकते हैं। कोई इनकी प्लेट थी जो ये अवरोधक के रूप में रखते हैं, उस प्लेट को शायद ट्रैक्टर वाले अलग कर रहे थे, ये उठाने गए। इसी बीच में पीछे से एक ट्रैक्टर आया और इनके सिर में टक्कर लगी, जिससे अभी इनकी डेथ हो गई है। दरअसल अवैध रेत खनन का ये काला कारोबार कई साल से बदस्तूर जारी है, लेकिन मजाल है कि इस पर रोक लग सके। गुनाह का ऐसा गठजोड़ जिसकी कीमत ईमानदार ऑफिसर्स को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ रहा है। मुरैना में रेत माफिया द्वारा किसी को कुचलकर मौत के घाट उतारने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को रेत माफिया ने अपना शिकार बनाया है। आज हुई घटना ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साल 2012 खनन माफिया ने ड्यूटी पर तैनात आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की वाहन से कुचलकर हत्या की। क्या बेईमानी और खनन माफिया के अधिकारी नेताओं के साथ साठगांठ और गठजोड़ के आगे ऐसे ही ईमानदारी कुचलती रहेगी? सिस्टम कुचलता रहेगा? आखिर और कितनी लाशें? तफ्तीश के लिए मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।